एक बार की बात है, चमकोली नामक गांव में एक बहुत ही सुंदर नदी हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था वो एक रहस्यमय नदी है। अक्सर इस नदी में से ढोल बजने की आवाजें आती थीं और अगर कोई भी गांव वाला उस नदी का पानी पी लेता तो वो जिंदा नहीं बचता था, जिसकी वजह से कोई भी गांव वाला उस नदी के पास नहीं जाता था। एक दिन जंगल के रास्ते से एक चरवाहा चला आ रहा था। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी। अरे भाई, इतनी गर्मी है, बहुत थक गया हूँ। प्यास भी जोरों की लगी है, लेकिन इस जंगल में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कहीं पानी मिल जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, वहाँ से अचानक एक पागल बूढ़ा आ जाता है जो देखने में काफी डरावना होता है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता आगे जाना मना है? इसलिए चले जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। अरे बाबा, कौन है आप? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। लगता है आगे कोई नदी है। मैं पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। हाँ। क्या कहा मूर्ख? आगे उस नदी के पास मत जाना, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। हाँ, समझे? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा विनाश होना संभव है। जिसके बाद बड़े गुस्से में वो पागल बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अरे, लगता है ये बाबा पागल हो गया है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अगर इस बाबा की बातों में आया तो प्यास से ही मर जाऊंगा। हाँ। और चरवाहा आगे नदी की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जंगल में चलते ही उसे बहुत सुंदर नदी दिखाई देती है। अरे, वो रही नदी। देखने में तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, इसका पानी पीने में कितना अच्छा होगा। आहा। तभी वो उस नदी के पास जाता है और जैसे ही वो पानी पीने के लिए अपने हाथ नदी में डालता है, अचानक से कोई विचित्र सा दिखने वाला हाथ उसे नदी में अपनी तरफ खींच लेता है और चरवाहा चिल्लाते हुए नदी में डूब जाता है। तभी ढोल बजने की अजीब सी आवाज पूरे गांव को सुनाई देने लगती है और गांव के कुछ लोग ये आवाज सुनकर दुखी हो जाते हैं। तभी गांव के दो लोग आपस में बात करते हुए, अरे धन्नू भाई, सुना तूने? ये आवाज उसी मायावी नदी की है। जब वो नदी किसी को अपना शिकार बना लेती है तो यही ढोल बजने की आवाजें आने लगती हैं। हाँ भाई, कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। लगता है फिर से इस मायावी नदी ने किसी को अपना शिकार बना लिया। भैया भाई, अब तो बहुत डर लगता है यार। उस नदी की तरफ जाते हुए बहुत डर लगता है। न जाने कब किसे वो नदी अपना शिकार बना ले। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। उसी गांव में जमुना नाम की एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। तभी उसका पोता गौरव शहर से गांव आता है और पूरा गांव घूमने के लिए अपनी दादी से कहता है, दादी माँ, मैं कितने दिनों के बाद शहर से आया हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपना ये पूरा गांव देखूं। बोलो, क्या मैं गांव देखने जा सकता हूँ दादी माँ? अरे हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये तेरा ही गांव है, तो गांव देखना चाहता है ना, तो तू जा बेटा। लेकिन याद रखना, भूल से भी जंगल में जो नदी है ना, उसके पास मत जाना। वो नदी मायावी है बेटा। जो भी उस नदी के पास जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए तू समझ, उस नदी के पास मत जाना बेटा, समझा? चाहे कुछ भी हो जाए, शाम से पहले लौट आना घर। अरे दादी, तुम भी बहुत भोली हो। ये किस जमाने की बातें कर रही हो? ये मायावी नदी? अरे नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गौरव वहाँ से गांव की ओर चल देता है। अरे बेटा, तू नहीं जानता, उस नदी का रहस्य बहुत ही भयानक है बेटा। बस यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान तेरी रक्षा करे। हाँ। गौरव गांव के रास्ते होते हुए जंगल पहुँचता है। अरे, ये तो मैं काफी दूर निकल आया हूँ, लेकिन ये जंगल इतना खाली क्यों है? आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कोई जानवर भी नहीं। थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। जैसे ही गौरव आगे बढ़ता है, उसे वही पागल बूढ़ा नजर आता है। वो अचानक से उसका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहा है तू लड़के? आगे उस मायावी नदी के पास मत जाना। हाँ, वो एक छलावा है। छलावा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा वो, समझा? मैं कहता हूँ वापस लौट जा यहाँ से। जिसके बाद बड़े गुस्से में वो पागल बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। अरे कैसा पागल बूढ़ा है, देखने में तो इतना भयानक लगता है।
ये बुढ़ा सठिया गया है, कुछ भी बोल रहा है। लगता है आगे नदी के पास चलकर देखना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। अरे कितनी सुंदर नदी है। ये नदी तो मैंने